गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 6 जुलाई को लंदन के हाईनेस पार्क में बाबा जी ने अपनी रहमत की बारिश कर दी जी। बाबा जी ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया जी, और संगत का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। इंग्लैंड के लंदन में बाबा जी ने गाने सुनाए, शायरी सुनाई, संगत के साथ अंताक्षरी खेली, और बीच बीच में बाबा जी ने अपने मोढे भी हिला रहे थे जी। कल बाबा जी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कल शाम हाइस पार्क में बहुत कुछ हुआ जो हम आपको विस्तार से सुनाएंगे, और आप भी पूरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसोगे। कल के प्रोग्राम में एक शब्दकार ने बाबा जी के आगे वो शब्द गाया जिसने जैसे सबका दिल ही जीत लिया जी। वो शब्द और बाबा जी का उस पर फरमान, वो भी मैं आप सबके साथ बांटूंगी, और यह भी बताऊंगी कि बाबा जी को किस तरह के शब्द खास पसंद आते हैं। जब बाबा जी खुद फरमाते हैं, भाई ये शब्द अब सारी दुनिया में पहुंचा दो, वो पूरी बात मैं आपके सामने रखूंगी। बाबा जी के हुक्म ने एक इंसान की अंदरूनी और बाहरी दुनिया दोनों में ही एक नई ऊंचाई दे दी। वो भी आज आपके साथ साझा करूंगी, पर आपसे पहले हाथ जोड़कर यही विनती है कि अगर आपने संगत के अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिए। अब आइए कल शाम लंदन सेंटर की पूरी घटना आपको विस्तार से सुनाती हूँ। इंग्लैंड में बाबा जी का कार्यक्रम कल 7 जुलाई की शाम को ही हो चुका था। हर किसी के दिल में ये जिज्ञासा थी कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ। क्या बाबा जी ने संगत से सवाल जवाब भी किए। फिलहाल इंग्लैंड के प्रोग्राम के सवाल जवाब किसी के पास उपलब्ध नहीं है। अगर कोई लंदन से यह वीडियो सुन रहा है तो कल हुए सवाल जवाब हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। कल बाबा जी ने संगत जी के साथ गाने गाए, यहाँ तक कि बाबा जी गानों के दौरान स्टेज पर बैठे बैठे अपने मोढे हिलाने लग रहे थे, मानो बाबा जी डांस कर रहे हो। सबसे पहले तो यह खबर आई कि बाबा जी का कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा। अगर कल बाबा जी एक शाही अंदाज में वहाँ पहुँचे। बाबा जी ने एक खूबसूरत जैकेट पहनी हुई थी, और बाबा जी कल वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। बाबा जी ने कल कव्वालियाँ भी सुनी, गाने भी सुने, और खुद भी कुछ गीत गुनगुनाए, शायरी भी सुनाई, जिसको सुनकर संगत बहुत देर तक हंसती रही। बाबा जी का चेहरा खुशी से खिल उठा, मानो उनकी खुशी संगत में भी उतर रही हो जी। अब पूरी शुरुआत से सुनिए कि कल दोपहर करीब 4:20 पर बाबा जी हास पार्क में पहुँचे। यह प्रोग्राम लगभग 2.5 घंटे चला, यानी कि करीब 6:45 पर ख़त्म हुआ। बाबा जी हमेशा यही कहते हैं, भजन सिमरन करो, लेकिन संगत भी मन ही मन सोचती है कि बाबा जी कभी हमारे साथ भी यूँ खेले हंसे, और कल का माहौल कुछ ऐसा ही था। कार्यक्रम की शुरुआत शब्द गायन से हुई। संगत ने बाबा जी के आगे शब्द गाने शुरू किए। जब कोई शब्द गा रहा होता तो बाबा जी उसे बड़ी ही प्रेम भरी मुस्कान देते। यह जरूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में सवाल जवाब ही हो। बाबा जी शब्दों को भी पूरे मन से सुनते हैं, और जब कोई शब्द गा रहा हो तो उसका भाव बाबा जी की मुस्कान में उतर आता है। कल कम से कम 5 से 6 शब्द बाबा जी के सामने गाए गए। बातचीत भी हुई। हर शब्द पर बाबा जी की प्यारी मुस्कान संगत के दिलों में बस गई। कल बाबा जी की खुशी देखते ही बनती थी। फिर थोड़ी देर बाद केसरी भाई साहब आए। एक फिल्मी गीत भी बाबा जी के सामने गाया। केसरी भाई साहब की वो साखी जो शब्द है से जुड़ी है, वो भी आप आगे से वीडियो में जरूर सुनिएगा। केसरी भाई साहब ने बाबा जी के सामने कुछ फिल्मी गीत गाए, जिनमें से कुछ बाबा जी ने बड़े ही ध्यान से सुने। इसके अलावा केसरी भाई साहब ने कुछ ऐसे गीत भी गाए जो खुद बनाए हुए थे, जैसे हम कभी कभी अपनी बनाई रचनाएं पेश करते हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा और
जब आखिरी के करीब 20 मिनट बचे तो बाबा जी ने वहाँ मौजूद कव्वालों को बुलाया और कव्वालियाँ गाते रहे और बाबा जी बड़े ध्यान से उन्हें सुनते रहे। कभी कभी तो बाबा जी उनके साथ कव्वाली की पंक्तियाँ दोहराने लगे थे। ऐसा अद्भुत वातावरण बन गया कि वहाँ मौजूद संगत की आंखें भीग गई। जो लोग हाइस पार्क में बाबा जी के दर्शन कर रहे थे उनके लिए वो पल बहुत अच्छा बन गया। कहीं तो भाव विभोर होकर रो पड़े। बाबा जी को यूं प्रसन्न देखकर संगत की भावनाएं नहीं संभल रही थी। संगत की खुशी के आंसू अपने आप गिरने लगे। बाबा जी ने सिर पर पटका बांधा था जिस पर उन्होंने काले रंग की कैप पहन रखी थी। सफ़ेद शर्ट और ऊपर स्वेटर में बाबा जी की सादगी और शान देखते ही बनी जा रही थी। बाबा जी ने खुद भी एक मजाकिया शेर साझा किया। बाबा जी ने कहा, दूर से देखा तो इतनी सुंदर जुल्फ़ें दिखाई दे रही थी, दूर से देखा तो इतनी सुंदर जुल्फ़ें दिखाई दे रही थी, पास आकर देखा तो एक लंबे बाल वाला आदमी नहा रहा था। बाबा जी का यह शेर सुनकर संगत अगले 5 मिनट तक बस हंसती ही रही। अब सवाल उठता है कि आखिर बाबा जी वहाँ जाकर इतने खुश क्यों होते हैं और क्या यहाँ क्यों वो वैसा खुलकर नहीं हंस पाते। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली है कि इंग्लैंड में संगत बहुत सीमित है। मान लीजिए वहाँ 1000 से 2000 की भी संगत होती है। संगत कम होती है तो बाबा जी वहाँ ज़्यादा आराम से संगत के बीच रह पाते हैं, उनके बीच घुल मिल कर रहते हैं। कल के प्रोग्राम की बात करें तो जैसे ही बाबा जी वहाँ पहुँचे सबसे पहले बाबा जी ने पैदल चलते हुए हर किसी को दर्शन दिए और प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाबा जी ने सभी को फिर से दर्शन दिए और राधा स्वामी कहकर विदा लिया। वहाँ कोई भी बाबा जी की तरफ दौड़ता नहीं है, ना ही कोई उन्हें छूने की कोशिश करता है। हमारी तरह नहीं कि हमें कहीं बाबा जी दिख जाए तो हम उनके पास भागने लगे या उनकी गाड़ी उनके कपड़ों को पकड़ने की लालच हो जाए। इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा जी वहाँ बिल्कुल सहजता से चलते हैं। कभी कमरे से निकल कर रसोई की ओर चले जाते हैं तो कभी रसोई से बालकनी की तरफ चले जाते हैं। बाबा जी वहाँ खुलेपन में संगत के बीच घूमते हैं। हमें भी ऐसा ही अनुशासन अपने अंदर लाने की ज़रूरत है जिससे कि हम अपने मुर्शिद की खुशी हासिल कर सकें। लंदन हाइस पार्क का एक बार का किस्सा सुनिए। एक भाई साहब वहाँ खड़े थे। बाबा जी चुपचाप उनके पास आकर खड़े हो गए। जब वो भाई साहब रसोई में चाय बना रहे थे उन्हें पता ही नहीं चला कि बाबा जी पीछे खड़े हैं। बड़े इत्मीनान से वह अपनी चाय बना रहे थे। तभी बाबा जी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई साहब क्या बना रहे हो? सोचिए उस पल उस भाई साहब की क्या हालत हुई होगी। खुद सतगुरु उस भाई के पीछे खड़े होकर उससे बात कर रहे थे। वो भाई बाबा जी से बोले, बाबा जी आपके लिए ही तो चाय बना रहा हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और बड़े ही प्यार से बोले, थोड़ी अदरक और डाल देना। संगत जी अब बात करते हैं उस गायक की, यानी हमारे केसरी भाई साहब की। केसरी भाई साहब इंग्लैंड में रहते हैं और डेरा ब्यास में उनकी आवाज़ और सेवा के किस्से बड़े प्रसिद्ध हैं। बाबा जी का परिवार भी शुरू से इंग्लैंड में रहा है और बाबा जी अक्सर वहाँ जाया करते थे। शब्द सुनना बाबा जी को बेहद पसंद है और एक दिन ऐसा ही हुआ। केसरी भाई जी का शब्द बाबा जी के दिल को बहुत भाया। वैसे उनकी आवाज़ इतनी मधुर है जिसने भी सुनी वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाया। अब अगर आप सोचें कि उनका नाम केसर क्यों पड़ा, तो जैसे असली केसर बहुत कीमती होता है उसी तरह उनकी आवाज़ और सेवा की खुशबू भी अमूल्य है और यही वजह है कि सतगुरु ने उन्हें ये सेवा सौंपी है। करीब 2025 साल पहले की बात है कि 20-25 साल पहले की बात है कि इंग्लैंड में बाबा जी के सामने केसरी भाई जी शब्द गा रहे थे। बाबा जी को उनकी आवाज़ इतनी पसंद आई कि वहीं उन्होंने केसरी भाई से पूछा, उनका नाम पूछा। केसरी भाई ने बताया कि मेरा नाम केसरी है। बाबा जी ने तुरंत वहाँ के सेक्रेटरी से कहा कि इनसे अच्छे शब्द गवाओ और इनके शब्द रिकॉर्ड करके डेरा भेजो। तभी से केसरी भाई डेरा भी आने लगे। आज भी उनके गाए शब्द सत्संग से पहले बजते हैं।
क्योंकि बाबा जी ने खुद हुक्म दिया है कि इनके शब्द सत्संग से पहले चलाने चाहिए। सोचिए कब बाबा जी किस पर अपनी नज़र कर्म कर दे, यह कोई नहीं जानता। वो किसे अपने पास बुला ले, किसे तार दे, यह शब्दों में बयान नहीं हो सकता। देखने में वो केसरी भाई भी हमारे ही जैसे लगते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं हमारी ही तरह, मगर अंदर से वो हम जैसे नहीं हैं। अंदर से वो मालिक की झलक लिए हुए हैं। उनके भीतर वो नर्मता है, वो प्रेम, वो दिव्यता है जो किसी साधारण इंसान में नहीं होती। वो कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि कोई पहुंची हुई रूह है। दरअसल फ़र्क बस इतना है कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में लगा रहता है। हम डेरा जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, बाबा जी की बातों पर गौर करते हैं, लेकिन कुछ रूहें बाहरी चीज़ों से आकर्षित नहीं होती और केसरी भाई भी उनमें से एक है। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको लंदन के हाइस पार्क में छुपी एक भावुक घटना भी सुनाऊंगी और दिल्ली के भाटी सेंटर पर जब कब्जा करने की कोशिश हुई तो वो भी किस्सा भी सुनाऊंगी। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं, जहाँ सालों पहले एक पोल्ट्री फार्म वाले ने ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। सालों पहले दिल्ली में पूसा रोड पर सत्संग घर हुआ करता था, जो आज भी है। इस समय हजूर महाराज जी की एक रहनुमाई थी। संगत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में एक बड़ी जगह की जरूरत महसूस हुई। तब भाटी इलाके पर एक ज़मीन पसंद आई। वहाँ कभी खदानें हुआ करती थी, मगर संगत उस ज़मीन को उसके मालिक ने किराए पर दे रखा था और वहाँ एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म चल रहा था। डेरे को यह ज़मीन पसंद आ गई। सब कुछ फाइनल होने के बाद उस ज़मीन को हजूर महाराज जी ने एक बड़े सेंटर निर्माण के लिए खरीद लिया। ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन के जो पहले वाले मालिक थे वह दिल्ली के करोल बाग में रहते थे। उन्होंने सेवादारों को पोल्ट्री फार्म के मालिक से मीटिंग कराई और पोल्ट्री फार्म वाला तैयार हो गया और वादा किया कि 1 महीने में जगह खाली कर देगा। लेकिन 1 महीना गुजर गया तो वो बहाने बनाने लगा, बार बार नई तारीखें देने लगा और यूं ही कई महीने बीत गए। जब पानी सिर के ऊपर से जाने लगा तो पोल्ट्री फार्म वाला ज़मीन खाली करने को तैयार नहीं हुआ। तो हजूर जी के हुक्म पर सेवादारों ने ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में 8-9 सेवादार सेवा में जुटे हुए थे। तभी पोल्ट्री फार्म वाले की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा कि इन लोगों को तो मैंने अपने आप बदमाशों से डराकर भगा दूंगा। उस समय वो इलाका ऐसे कामों के लिए बदनाम भी था। पोल्ट्री फार्म वाला 2 दिन बाद करीब 250 से ज़्यादा बदमाशों को लेकर वहाँ धमका। उसको लग रहा था कि 89 सेवादार तो बदमाशों को देखते ही भाग जाएंगे, लेकिन उन्हीं 2 दिनों में हजूर जी के हुक्म पर देश भर से जत्थे दिल्ली सेंटर में सेवा करने पहुंच चुके थे, क्योंकि वहां एक बहुत बड़े सेंटर का निर्माण होना था। वहां 4 से 5 हज़ार सेवादार काम कर रहे थे। जैसे ही बदमाशों ने ये नज़ारा देखा तो वो सहम गए। वो सोच रहे थे कि कुछ लोग होंगे वहाँ, तो एक संगठित फौज खड़ी नजर आई। मारे वो सारे बदमाश उल्टे पांव भाग पड़े और पोल्ट्री फार्म वाले को सेवादारों ने पकड़ लिया। और तब तक एक सेवादार ने पोल्ट्री फार्म वाले को पास बुलाया और कहा, आज शाम तक अपनी मुर्गियां यहाँ से हटा लो। अगर नहीं हटाई तो शाम होते ही हम उन्हें गांव में छोड़ देंगे, फिर नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अब पोल्ट्री फार्म वाले की समझ में आ गया कि यह ज़मीन किसी साधारण आदमी ने नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े और शक्तिशाली इंसान ने खरीदी है। पोल्ट्री फार्म वाला इतना डर गया कि वो उसी दिन वो अपनी सारी मुर्गियां हटाकर वहाँ से चला गया। राधा स्वामी जी।